हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में यानी कि आज के इस सेशन में आप लोग को मैं MS पेंट का पूरा जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किए हैं या कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करते हो तो आप लोग MS पेंट को ज़रूर सीखे होइएगा या आप लोग को कहीं पर भी सिखाया गया होगा या आप कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किए हैं तो आप लोग को कहीं पर भी आप अपना जो कोर्स करने जाइएगा कोई भी कोर्स वहाँ पे MS पेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को MS पेंट का कंप्लीट जितना भी वर्क होता है सारा बताने वाला हूँ। तो आप लोग से नम्र निवेदन ये है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट समय तक ले ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोग को बता देता हूँ MS पेंट है क्या या MS पेंट होता क्या है, इसके बारे में देख ले रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज MS पेंट, यानी कि MS पेंट क्या है। तो MS पेंट का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। MS पेंट का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ठीक, अब MS पेंट क्या है? तो MS पेंट इज ए बेसिक क्रिएट ड्राइंग एंड ग्राफिक्स पेंटिंग प्रोग्राम, यानी कि MS पेंट एक बेसिक क्रिएट ड्राइंग करने के लिए और ग्राफिक्स पेंटिंग करने के लिए एक क्या है, बेसिक प्रोग्राम है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ किया जाता है या आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे नोट में हमने लिखे हुए हैं क्या है, यहाँ पे इमेज को एडिटिंग करना, यानी कि इमेज को एडिटिंग करना जिसमें आप इमेज को साइज को रिसाइज कर सकते हैं ETC, यानी कि बहुत सारा इसमें कार्य किया जाता है। उसके बाद में कोई भी शेप ड्राइंग करना, टेक्स्ट ऐड करना, कलर करना, ये सारे ETC, ये सारे कार्य इस प्रोग्राम के अंतर्गत होता है या आप कर सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे नीचा लिखे हुए हैं एक कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है MS पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं MS पेंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपसे कहीं पर भी पूछा जाएगा MS पेंट क्या है, तो MS पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, वही बात यहाँ लिखे हुए MS पेंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, ये MS पेंट जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यानी कि MS पेंट एप्लीकेशन को आप लोग को ओपन करना होगा तो किस तरह से ओपन कर सकते हो, इसका यहाँ पर तरीका बताए हुए है हमने। तो जैसे कि MS पेंट को आप ओपन करना चाहते हैं तो क्या लिखा हुआ है, क्लिक विंडो बटन, क्लिक विंडो या स्टार्ट बटन, यानी कि यहाँ पर जो रहता है इसको विंडो बटन या स्टार्ट बटन बोला जाता है। ये यहाँ पर देख सकते हो। तो क्लिक विंडो बटन, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम बोल सकते हैं, ऑल ऐप्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद में क्या है, विंडो एसोसिएट्स ग्रुप, उसके बाद में ओपन MS पेंट, यानी कि ये MS पेंट को ओपन करने का स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कह रहा है सबसे पहले क्या करना है, क्लिक विंडो बटन, यानी कि यहाँ पर जो विंडो बटन दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ऑल ऐप्स ओपन होगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो एसोसिएट्स ग्रुप, यानी कि MS पेंट जो प्रोग्राम है ये विंडो एसोसिएट्स ग्रुप से संबंध रखने वाला एक प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है या विंडो एसोसिएट्स ग्रुप के अंतर्गत ये प्रोग्राम आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख ले रहे हैं MS पेंट को किस तरह से ओपन कर सकते हो और पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले MS पेंट को ओपन करके आप लोग को बताते हैं। तो चलिए इसको हम क्रॉस कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, MS पेंट को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो MS पेंट को ओपन करने का तो हम एक तरीका आप लोग को बता दिए हैं।
दूसरा तरीका क्या होता है, आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस कीजिएगा। क्या प्रेस कीजिएगा? विंडो प्लस आर। जैसे विंडो प्लस आर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर रन कमांड ओपन होता है। इसको जो एक मेनू बार या डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया, इसका नाम है रन कमांड या रन कमांड बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को टाइप कर देना है MS पेंट, MSPAINT, MS पेंट ले करके ओके जैसे कीजिएगा या कीबोर्ड के इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका यहाँ पर MS पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो एक तरीका ये था, और जो वहाँ पर लिखा हुआ था जो तरीका वो क्या है, चलिए उसको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट यानी कि ये स्टार्ट या विंडो बटन है, इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर ऑल प्रोग्राम आ जाता है या ऑल ऐप्स बोल सकते हैं। उसके बाद में इसको स्क्रॉल अप करके यहाँ पर आना है नीचे की तरफ। जैसे नीचे की तरफ आइएगा तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा विंडो एसोसिएट्स, ये इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में स्क्रॉल अप कीजिएगा, उसके बाद में यहाँ पर पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका पेंट एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये भी तरीका था पेंट एप्लीकेशन को ओपन करने का। तो जैसे हम इसको ओपन किए तो इसका इंटरफेस इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये तरीका था आप लोग को MS पेंट को ओपन करने का। इसके अलावे भी है कुछ तरीका, जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे उसका आइकन रहता है तो आप माउस से डबल क्लिक कीजिएगा तो वो प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे डेस्कटॉप पे है नहीं। अगर वही आपके टास्क बार एरिया में रहता है तो सिंगल क्लिक करने से ओपन हो जाता है। तो ये भी तरीका था, लेकिन हम लोग किस तरीका से ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लोग को दो तरीका बता दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर MS पेंट को हम क्या कर ले रहे हैं, ओपन कर ले रहे हैं। तो MS पेंट को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर विंडो प्लस आर प्रेस किए, यहाँ पर रन कमांड ओपन हुआ। रन कमांड में यहाँ पर लिख देना है MS पेंट लिखने के बाद ओके कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा ये प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जब ये प्रोग्राम ओपन हो गया तो इसका पूरा हम जानकारी आप लोग को बता दे रहा हूँ। होता क्या है, अगर आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हो तो इस एप्लीकेशन का बहुत जगहों पे प्रयोग करना पड़ता है या किया जाता है। या आप कंप्यूटर कोई भी कोर्स बेसिक से सीखना स्टार्ट किए हैं तो आपको इस प्रोग्राम के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। अब इस प्रोग्राम को इसलिए बताया जाता है से स्टार्ट में स्टूडेंट को माउस पे कंट्रोल करने नहीं आता है, इसलिए इस प्रोग्राम को क्या किया जाता है, बताया जाता है स्टूडेंट को, जिससे क्या हो, माउस पे स्टूडेंट को कंट्रोल अच्छे तरह से करना आ जाए। यानी कि इस प्रोग्राम को इसलिए डेवलप किया गया हुआ है, यानी कि बनाया गया हुआ है से स्टूडेंट को स्टार्ट समय में माउस पे अच्छे तरह से कंट्रोल करना आ जाए। यानी कि इस एप्लीकेशन को माउस पे कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ कौन सा एरिया को किस नाम से जानते हैं। तो ये जब एप्लीकेशन या प्रोग्राम को ओपन कीजिएगा MS पेंट को तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अनटाइटल और फेंट। तो जो ये एरिया है ऊपर वाला जो टॉप में दिया हुआ है इसको टाइटल बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइटल बार। क्या बोला जाता है, टाइटल बार। टाइटल बार में ही यहाँ पर 3 ठो बटन होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है इसको मिनिमाइज के नाम से जानते हैं, इसको मिक्समाइज के नाम से जानते हैं, इसको क्लोज के नाम से जानते हैं। अब तीनों का वर्क क्या होता है, यानी कि तीनों का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मिनिमाइज पे क्लिक किए तो जो मेरा प्रोग्राम ओपन था MS पेंट का वो टास्क बार में आ गया। तो मिनिमाइज का इसलिए प्रयोग किया जाता है से आप उस एप्लीकेशन को क्रॉस नहीं करके, काट करके नहीं, आप
क्या कर सकते हैं, आप अपने टास्क बार में रख सकते हैं और दूसरा जो भी वर्क करना होगा कर सकते हैं। फिर इसी पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके यानी कि विंडो पे आ जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो दिया हुआ है मिनिमाइज बटन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जो हमारा MS पेंट प्रोग्राम ओपन है जिसका विंडो बड़ा रहता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद में हम इसको इससे भी छोटा कर सकते हैं। तो माउस से आपको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, इस तरह का एरो का तीर बन करके आता है, उसके बाद में आप छोटा बड़ा इससे कर सकते हैं। तो ये तरीका था, या यहाँ पर किसका हम प्रयोग किए हुए थे, यहाँ पर मिक्समाइज का। फिर इसी पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका विंडो बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर ये क्रॉस वाला निशान है, इससे इस प्रोग्राम से आप बाहर जा सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा ये प्रोग्राम आपका क्रॉस हो जाएगा यानी कि कट हो जाएगा, जो देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए हम फिर से MS पेंट के एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ, या प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो विंडो +R प्रेस किए, रन कमांड ओपन हुआ, इंटर प्रेस किए, मेरा ये प्रोग्राम ओपन हो गया। तो टाइटल बार कहाँ होता है, सबसे ऊपर वाले एरिया में। टाइटल बार में ही यहाँ पर मिनिमाइज, मिक्समाइज और क्लोज बटन दिया हुआ रहता है। आपसे कोई भी आदमी पूछेगा से क्लोज, मिक्समाइज और मिनिमाइज कहाँ पर रहता है, तो हम लोग बोलेंगे टाइटल बार में रहता है। टाइटल बार में ही यहाँ पर MS पेंट का ये लोगो दिया हुआ है, MS पेंट का लोगो है। उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ शॉर्ट की ऐड किया हुआ है, जिसको यहाँ पर हम देख सकते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, ये भी रहता है एक ऑप्शन टाइटल बार में ही, तो इसको हम लास्ट में समझाएंगे, अभी समझाने पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर टाइटल बार के बारे में जानकारी आप लोग को मैं बता दिया हूँ या दे दिया हूँ। टाइटल बार से जस्ट नीचे यहाँ पर मेनू बार रहता है। क्या रहता है, मेनू बार। जैसे कि यहाँ पर MS पेंट प्रोग्राम में 3 मेनू बार होते हैं, फाइल, होम, व्यू। इसको मेनू बार या टैब भी बोल सकते हैं, मेनू बार या टैब बोला जाता है। तो मेनू बार या टैब कहाँ पर होता है, टाइटल बार से जस्ट नीचे। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ का जो एरिया आप लोग देख रहे हो, ये इसको रिबन के नाम से जाना जाता है। इतना यहाँ देख रहे हैं जिसमें टूल बार दिया हुआ है सारा, तो इसको रिबन बार के नाम से भी जाना जाता है, या हम लोग टूल बार भी बोल सकते हैं। उसके बाद में ये नीचे देखिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप, कलर, ये सारा ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रुप। जैसे होम टैब यहाँ पर ओपन है, तो होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, इमेज ग्रुप, टूल्स ग्रुप, शेप्स ग्रुप, कलर्स ग्रुप, ये सारा क्या है, ग्रुप है। तो यहाँ पर आप लोग माइंड या समझ सकते हो से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या टाइटल बार के बारे में जान लिए, रिबन बार के यानी कि टूल बार के बारे में जान लिए, ग्रुप के बारे में जान लिए। ग्रुप से जस्ट नीचे ये जो सफ़ेद कलर का ये देख रहा है पेज, ये पेज है जिसको बोला जाता है ड्राइंग एरिया। क्या बोलते हैं, ड्राइंग एरिया, जिस पे कोई भी ड्राइंग किया जाता है, यानी कि इस प्रोग्राम का ये ड्राइंग एरिया है। और ड्राइंग एरिया से नीचे यहाँ पर देखिएगा, जिसमें यहाँ पर जैसे 1360x530 px लिख करके आ रहा है, ये क्या है, स्टेटस बार कहलाता है। स्टेटस बार यानी कि इस पेज का स्टेटस यहाँ पर नीचे शो होते रहता है, जिसको हम लोग स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। स्टेटस बार से थोड़ा ऊपर देखिएगा तो ये इस तरह से रहता है। तो ये रहता है यानी कि स्क्रॉल लेफ्ट राइट करना रहता है पेज को, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी इस प्रोग्राम का था। अब चलिए यहाँ पर हम लोग मेनू बार का वर्क देख ले रहा है, यानी कि मेनू बार का क्या क्या वर्क होता है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर होम टैब या होम मेनू बार के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे होम टैब मेरा ओपन है, तो होम टैब में हम एक एक ग्रुप करके आप लोग को जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले होम टैब में हम लोग टूल्स ग्रुप के बारे में जान ले रहा है। किसके बारे में, टूल्स ग्रुप के बारे में। तो चलिए देख ले रहे हैं टूल्स ग्रुप का क्या वर्क होता है या किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो टूल्स ग्रुप में सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन है पेंसिल।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, पेंसिल। इस पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया। और इस प्रोग्राम में पेंसिल का प्रयोग किया जाता है कुछ लिखने के लिए। जैसे हम ले लिए यहाँ पर कुछ लिखना हो रहा है तो हम इस पेंसिल से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर पेंसिल का साइज बड़ा करना होगा तो यहाँ पर साइज पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो भी साइज सेलेक्ट करना होगा उसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ लिखना होगा क्या आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पेंसिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस प्रोग्राम में कुछ लिखने के लिए पेंसिल से। उसके बाद में पेंसिल का यहाँ पर प्रयोग आप लोग जान लिए। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है फिल विथ कलर। क्या दिया हुआ है, फिल विथ कलर। फिल विथ कलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फिल विथ कलर का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर आम भाषा में बोले हम तो बाल्टीन भी बोल सकते हैं, यानी कि बाल्टीन के नाम से भी ग्रामीण क्षेत्र में जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, फिल विथ कलर है। अब फिल विथ का कलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कोई भी सफेद एरिया यानी कि कोई भी एरिया को कलर करने के लिए। जैसे यहाँ पर कलर हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं रेड, और हम इस पेज को कलर करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा पेज क्या हो गया, कलर हो गया। तो फिल विथ कलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि कलर करने के लिए। ठीक, तो फिल विथ कलर का प्रयोग भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर फिल विथ कलर का प्रयोग आप लोग समझ लिए। तो नेक्स्ट आपका ये ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट का। क्या है, टेक्स्ट। यहाँ पर ए वाला जो लिखा हुआ है इसको हम लोग टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, पिक्चर पर या कोई ड्राइंग आपने किए हुए शेप पे भी। तो जैसे कि हम मान लेते हैं ये ड्राइंग किए, यहाँ से कुछ हम ले लिए, ये शेप में से कुछ लिए और यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। अभी शेप का मेरा ये जो लाइन है रेड आ रहा है, आउटलाइन जिसको बोला जाता है, इसलिए रेड आ रहा है। से मेरा कलर 1 में यहाँ पर रेड सेलेक्ट है। हम यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करेंगे तो मेरा ये आउटलाइन ब्लैक आएगा। तो यहाँ पर हम शेप ले लिए हैं और इस शेप का कलर करना है तो फिल विथ कलर पे जाएंगे। फिल विथ कलर पे क्लिक किए, उसके बाद में यहाँ से जो कलर लेना होगा लीजिएगा और यहाँ पे कलर कर दीजिएगा। तो यानी कि शेप विथ यहाँ पर क्या है, फिल विथ कलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि शेप को कलर करने के लिए, यानी कि कोई भी खाली जगह को कलर करने के लिए। अब इस पे हमको क्या करना है, कुछ टेक्स्ट को टाइप करना है। तो हम ए वाले पे क्लिक करेंगे जिसको टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ए वाले पे क्लिक किए और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद में आप जो भी यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखना होगा यहाँ पर जो लिखना होगा लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमने टाइप कर दिए है लेकिन पता नहीं चल रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप इसका कलर को क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। जैसे कलर चेंज कीजिएगा आपका लिखा हुआ आ जाएगा। इसका जो भी फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद में साइज बड़ा करना होगा तो यहाँ से साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि कहीं पर कुछ लिखना होता है तो इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट का भी प्रयोग आप लोग समझ लिए। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, Ctrl+Z से बैक आ गए हैं। यानी कि बैक इसलिए आया है से कोई भी चीज़ मेरा यहाँ पर ड्रॉ किया गया हुआ था या कोई भी वर्क किया हुआ था तो हमको क्या करना है, उस सारे को कट करना था। इसलिए हम बैक आकर के यहाँ पर पेज को हम अपना खाली कर लिए हैं। अब यहाँ पर आप लोग पेंसिल, फिल विथ कलर, टेक्स्ट का प्रयोग जान लिए। उसके बाद में आपका अगला जो ये ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है टूल्स ग्रुप में मैग्नीफायर। अब मैग्नीफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मैग्नीफायर में यहाँ पर समझने के लिए हम क्या कर ले रहा है, यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर ले रहा है शेप को, इसका कलर दे रहा है। कलर दे दिए। अब उसके बाद में यहाँ पर मैग्नीफायर पे क्लिक किए। मैग्नीफायर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट हो गया मैग्नीफायर। मैग्नीफायर सिलेक्ट होने के बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर ये जो हमने पिक्चर बनाए हुए हैं इसको जूम करना है, जूम आउट करना है तो ये मैग्नीफायर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अभी माउस के हम लेफ्ट बटन प्रेस कर रहे हैं तो मेरा जूम इन हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है। जैसे
राइट क्लिक कीजिएगा आपका जूम आउट होगा। तो ये माउस के बटन में सेट रहता है, लेफ्ट क्लिक करने पर जूम इन होता है, राइट क्लिक करने पर जूम आउट होता है। तो ये भी समझ गए। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये एक ऑप्शन है कलर पिकर का। क्या है? कलर पिकर का। अब कलर पिकर ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, चलिए इसको समझ ले रहा है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ शेप को ड्रॉ कर ले रहे हैं। शेप को ड्रॉ करके यहाँ पर मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने कुछ शेप को ड्रॉ किए और इस शेप का जो भी कलर हम रखना चाहते हैं यहाँ पर कलर रख ले रहे हैं। यहाँ पर हमने शेप को अलग अलग कलर ले लिए हैं या रख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम एक और शेप को ड्रॉ कर ले रहे हैं और शेप को ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ पर समझिए से कलर पिकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जैसे कि हम इस शेप को कलर करने के लिए अलग अलग कलर करने के लिए यहाँ से अलग अलग कलर ले रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं यहाँ से कलर नहीं लेना और इसमें से कोई भी कलर को इस शेप में फिल करना चाह रहे हैं, तो आप कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा। कलर पिकर पर क्लिक करने के बाद में इसमें से जो कलर को आपको लेना है, अभी यहाँ ब्लैक है तो हम इसमें कलर फिल करेंगे तो ब्लैक आएगा, लेकिन कलर पिकर पे क्लिक करके और जैसे कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा, इसमें से जो कलर लेना होगा उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, वो कलर आपका आ जाएगा। उसके बाद में फिल विथ पे क्लिक करके आप यहाँ पर कलर को क्या कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। तो फिल विथ कलर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी खाली जगह को कलर करने के लिए। लेकिन ये जो आपका कलर पिकर ऑप्शन है, कलर पिकर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है किसी अदर कलर को कॉपी करके दूसरे कोई शेप में कलर करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक अदर हम शेप ले रहे हैं, शेप ड्रॉ किए, शेप ड्रॉ किए और ये सारे जो कलर दिया हुआ है इसमें से कोई भी कलर को इसमें हमको फिल करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कलर, ये ध्यान दीजिएगा आपका फिल विथ कलर पे क्लिक रहना चाहिए। उसके बाद में कलर पिकर पर क्लिक कीजिएगा। कलर पिकर पर क्लिक करने के बाद में इसमें से जो कलर लेना होगा उस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में वो कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें फिल कर लीजिएगा। तो इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है कोई भी शेप के कलर को कॉपी करके दूसरे शेप में फिल करने के लिए, या आप किसी पिक्चर के भी कलर को कॉपी करके अपने शेप में फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद में कलर पिकर को समझ गए तो उसके बाद में टूल्स ग्रुप में यहाँ पर दिया हुआ है इरेजर। अब इरेजर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इरेज करने के लिए किया जाता है। यानी कि जैसे हमने इसमें कुछ शेप ड्रॉ किए हुए या बनाए हुए हैं, इसको मिटाना है, तो यहाँ पर मिटौना के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको इरेजर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इरेजर को सिलेक्ट करेंगे और जो इस एरिया को मिटाना होगा या जिसको मिटाना होगा आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, यानी कि मिटा सकते हैं। अगर इरेजर का साइज को इंक्रीज करना है यानी कि 12 करना है तो कीबोर्ड में आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस कीजिएगा तो आपका इरेजर का साइज 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो आप जल्दीबाजी मिटा सकते हैं। अगर इसी का साइज छोटा करना हो, अगर इसी का साइज छोटा करना हो तो कंट्रोल प्लस माइनस का प्रयोग कीजिएगा, आपका इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये तो इरेजर का साइज छोटा बड़ा करने का शॉर्टकट था। क्या था, कंट्रोल प्लस। तो यहाँ पर हमने टूल्स ग्रुप में सारे ऑप्शन के बारे में बता दिए हैं। टूल्स ग्रुप में जो भी ऑप्शन था सारे को हम बारी बारी से समझा दिए आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पर हम न्यू पेज ले रहे हैं आगे की तरफ समझने के लिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर टूल्स ग्रुप को समझ लिए, उसके बाद में यहाँ पर इमेज ग्रुप को समझते हैं। किसको समझते हैं, इमेज ग्रुप को। अब इमेज ग्रुप में यहाँ पर दिया हुआ है क्रॉप, रिसाइज, रोटेट और सिलेक्ट। तो यहाँ पर इमेज ग्रुप को समझने के लिए यहाँ से हम शेप कुछ ले रहे हैं। तो यहाँ से शेप लिए, शेप को ले लिए और यहाँ पे क्या है, इमेज ग्रुप में सिलेक्ट है तो सिलेक्ट पे क्लिक किए और हम इस शेप को क्या करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करके आप इस इमेज को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हो। तो यानी कि सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सिलेक्ट करने के लिए। या
हम यहाँ पे कोई पिक्चर ले रहे हैं हम अपने सिस्टम से। तो चलिए यहाँ पर कोई पिक्चर ले लेते हैं। ये पिक्चर हमने ले लिए, ये मेरा पिक्चर आ गया, ठीक। और अभी हम समझ रहे हैं कि इसको इमेज ग्रुप में जितना भी दिया हुआ है टूल ये सारे के बारे में। तो ये सिलेक्ट को पहले समझ लीजिए। सिलेक्ट ऑप्शन को इसलिए समझा रहे हैं पहले से, अभी मेरा क्रॉप वाला ऑप्शन क्या है, हाइड है। तो अनहाइड करने के लिए पहले सिलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और जो पिक्चर को आप क्या करना चाहते हैं, जितना एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना एरिया को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि इतना एरिया को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट किए। और अगर आपको इस पिक्चर को जितना एरिया को सिलेक्ट किए हैं और क्रॉप करना होगा यानी कि काटना होगा, तो इस क्रॉप वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो जितना एरिया आपका सिलेक्ट रहता है पिक्चर का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। तो पिक्चर को क्रॉप करना होगा तो पहले सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद में क्रॉप पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका पिक्चर क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। अगर इसी पिक्चर को छोटा करना हो तो यहाँ पर दिया हुआ है रिसाइज ऑप्शन। क्या दिया हुआ है, रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा। रिसाइज का शॉर्ट की होता है Ctrl+W। तो रिसाइज करने के लिए रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा। एक यहाँ पर मेनू बार ओपन होता है। मेनू बार जब ओपन हो तो इस परसेंटेज वाले पे क्लिक रहेगा और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर 100% है, तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, यानी कि छोटा करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 53 KB का मेरा ये फोटो है या मेरा जो इमेज है। अब इसको हम 50% क्या कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 100% है तो हम 50 ले लेते हैं। यहाँ पर 50 लिखेंगे और ओके कर देंगे। ये मेरा पिक्चर क्या हो जाएगा, रिसाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसको आप सेव कीजिएगा, Ctrl+S से सेव कर दिए हम। तो यहाँ देखिए इसका KB क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि पिक्चर को छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए रिसाइज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो रिसाइज ऑप्शन को आप लोग भी समझ गए। अब यहाँ पे रिसाइज के बाद में यहाँ पर दिया हुआ है रोटेट। अब रोटेट का प्रयोग तो आप लोग जानते होइएगा, यानी कि फोटो को तिरछा करने के लिए, यानी कि उल्टा रहता है फोटो, जिसको सीधा करने के लिए इस रोटेट वाले ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इमेज ग्रुप में भी जितना टूल्स दिया हुआ था हम यहाँ पर बारी बारी से आप लोग को बता दिया हूँ। तो इमेज ग्रुप को आप लोग समझ गए, टूल्स ग्रुप को समझ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझा दे रहा हूँ। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप को चलिए यहाँ पर समझ ले रहा है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझने के लिए यहाँ पर मेरा पेज छोटा था तो हम माउस से इस पेज को बड़ा कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा पेज बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी और पेस्ट 3 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी कट कॉपी का ऑप्शन मेरा हाइड है। अब अनहाइड कैसे होगा, तो अनहाइड करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कोई भी शेप को ड्रॉ करना होगा। नहीं तो शेप ड्रॉ आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इस पिक्चर को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे इस पिक्चर को हम सिलेक्ट किए, मेरा यहाँ पर कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर अनहाइड हो गया। अब यहाँ पर कट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कॉपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, चलिए यहाँ पर समझ ले रहा है। जैसे कि हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पर जैसे कट पे क्लिक करेंगे तो मेरा वो पिक्चर जितना एरिया में सिलेक्ट था सारा क्या हो गया, कट हो गया। यानी कि किसी भी चीज़ को काटने के लिए कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर शेप लिए और शेप को ड्रॉ किए। अब शेप में जो भी कलर हमको करना होगा फिल, यहाँ पर फिल कर ले रहे हैं। फिल करने के बाद में अब इसको क्या करना है, आप काटना चाहते हैं तो इस पे सिलेक्ट किए, जितना एरिया को काटना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद में कट पर क्लिक कर दीजिएगा, उतना एरिया क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। तो ये तो तरीका था, यानी कि कट का प्रयोग किस लिए किया जाता है या आप लोग किस लिए कर सकते हो, यहाँ पर समझा दिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चीज़ को आप कट करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सिलेक्ट कीजिएगा आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड यानी कि अनहाइड हो जाता है। अब यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कट का मतलब क्या हो गया, यानी कि कोई भी एरिया को कट करना हो तो आप कट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कॉपी का किस लिए प्रयोग किया जाता है इसको समझ लीजिए। कट का शॉर्ट की होता है Ctrl+X और कॉपी का शॉर्ट की होता है Ctrl+C।
तो यहाँ पर कॉपी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कोई भी पिक्चर को कॉपी करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो पिक्चर है इसका हम बहुत सारा डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो पहले इसको हम कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद में क्या करेंगे, इस पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसी का डुप्लीकेट बन करके आ गया, जो देख सकते हैं। जितना बार आप पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा उतना बार इसका डुप्लीकेट एक बन करके आ जाता है, जो देख सकते हैं। यानी कि कट या कॉपी एक बार किया जाता है, लेकिन पेस्ट का प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी का प्रयोग एक बार किए हैं, अब पेस्ट का प्रयोग यहाँ पर बार बार कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम सारे को एक साथ नीचे लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस एरिया, जितना एरिया को कॉपी करना चाहते हैं उतना को क्या कीजिएगा, सिलेक्ट करके आप इस कॉपी वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद में आप पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा और इसको ड्रॉ करके नीचे रख दीजिएगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाता है। तो ये यानी कि कॉपी जो किया हुआ रहता है उसको पुनः से डुप्लीकेट बनाने के लिए इस पेस्ट का प्रयोग करके आप उसका क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो पेस्ट का शॉर्ट क्या होता है, Ctrl+V। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड को भी हम समझा दिए। कट का प्रयोग किया जाता है कट करने के लिए, कॉपी का प्रयोग किया जाता है किसी भी पिक्चर या कोई भी ड्राइंग किया हुआ है उसको कॉपी करने के लिए। जिसको पुनः से लाना होगा तो आप पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कट या कॉपी जो किया हुआ रहता है उसको आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट ऑप्शन से पुनः ला सकते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझ गए, इमेज ग्रुप को समझ गए, टूल्स ग्रुप को समझ गए। अब आगे की तरफ हम समझते हैं। तो समझने के लिए यहाँ पर फाइल पे जा करके हम न्यू पर क्लिक करके हम एक न्यू पेज ले रहे हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पर न्यू पेज हमने ले लिए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है शेप ग्रुप दिया हुआ है। तो शेप ग्रुप में आप यहाँ पर देखिए है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का शेप दिया हुआ है जो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपना जो भी ड्राइंग एरिया रहता है वहाँ पर ड्रॉ करके शेप को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले करके शेप को क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का शेप दिया हुआ है जिस शेप के माध्यम से आप कुछ इस प्रोग्राम में बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम कुछ शेप को लेकर के ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर शेप लेकर के ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस शेप को क्या करना है, अगर कलर देना होगा तो यहाँ पर कलर्स ग्रुप में आइएगा, जो कलर लेना होगा उस कलर पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर बाल्टीन यानी कि फिल विथ कलर पे क्लिक करके इसका कलर को क्या कर सकते हैं, ले करके यहाँ पर कलर कर सकते हैं। फिर दूसरा कलर लेना होगा, फिर इस कलर में आएंगे, यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ से शेप लेकर के आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग ड्राइंग कर सकते हो जो यहाँ पर शेप्स ग्रुप में दिया हुआ था। अब यहीं पे आप शेप लिए हैं और यहाँ से कलर लेकर के फिल कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। जैसे यहाँ से कलर लिए और इसमें फिल किए, इस तरह का कलर आ रहा है जो देख सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर हम ये जो ब्रश दिया हुआ है, क्या है, ब्रुश लिखा हुआ है, तो इसको ब्रश के नाम से जानते हैं। तो अब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है इसको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम फिर से अलग प्रकार का शेप ले रहे हैं। अब शेप को यहाँ ड्रॉ किए तो इसका देखिए कुछ कलर इस तरह का आ रहा है, इसलिए इसका ये कलर आ रहा है, इसलिए से कलर 1 में यहाँ पर ये कलर सिलेक्ट है। अगर यहाँ पर ब्लैक हम सिलेक्ट कर लिए तो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम ब्लैक ही रहने देते। अब उसके बाद में ये ले रहा है कुछ शेप, यहाँ पर कुछ हम शेप ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर शेप ड्रॉ किए, उसके बाद में यहाँ पर ब्रश दिया हुआ है। ब्रश यहाँ पर अलग अलग प्रकार का दिया हुआ है। यहाँ से कलर हम कर रहे थे तो इस तरह का कलर यहाँ पर फिल हुआ है। अब यहाँ पर सब ब्रश दिया हुआ है, सब ब्रश में अलग अलग प्रकार का यानी कि कलर आप करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ रहता है, जो आप क्या कर सकते हैं, अपने ड्राइंग जो किए हुए उसका कलर दे सकते हो या कर सकते हो। इसको हम सिलेक्ट किए और यहाँ पर क्लिक किए और इसको हम कलर देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर
हम ब्रश के माध्यम से कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ये को लिए यहाँ पर ये सिलेक्ट किए, अब इसको कलर देना है। जैसे ये हम कलर सिलेक्ट कर लिए, यानी कि ब्रश सिलेक्ट कर लिए और इसको कलर देना चाहते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए और यहाँ कलर देना चाहते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का कलर इसमें फील हो रहा है। अगर दूसरा ब्रश को आप सिलेक्ट कीजिएगा और इसमें फिल कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह का फील हो रहा है। अगर कलर चेंज करना होगा तो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये हम यानी कि ब्रश को सिलेक्ट किए तो इसका कुछ इस तरह का फील हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर जैसे हमको फिल करना हो रहा है कलर, तो हम ब्रश का प्रयोग करके भी फिल कर सकते हैं, जो कलर कुछ इस तरह का होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, तो कुछ इसको सिलेक्ट किए तो कुछ इस तरह का कलर हो रहा है, जो देख सकते हो आप। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का ब्रश दिया हुआ है, जो अलग अलग प्रकार को आप क्या कर सकते हैं, अपने शेप को कलर को दे सकते हैं, जो यहाँ पर हम आप लोग को बता दिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर अपना आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं शेप को कलर करने के लिए। तो ये सिलेक्ट किए तो कुछ इस तरह का आ रहा है कलर, तो देख सकते हो। तो ब्रश के माध्यम से भी आप अपने शेप को कलर करने के लिए माउस से यहाँ पर प्रेस करके रख करके कलर करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें इस तरह का कुछ कलर आ रहा है। यहाँ पर ये कलर कर किए हुए थे पहले से, तो कुछ इस तरह का कलर था। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का यहाँ पर क्या रहता है, यानी कि ब्रश रहता है, जिसके माध्यम से भी आप अपने शेप को कलर अलग अलग प्रकार का दे सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रश का भी प्रयोग करना समझ गए। चलिए यहाँ पर अब आगे की तरफ बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर हम क्या किए हुए हैं, ये सारे पेज पे कुछ ड्राइंग किए हुए हैं। अब इस पेज को हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हम दो तरह से यहाँ पर हटा सकते हैं। एक तो क्रॉस कर देंगे, फिर से प्रोग्राम को ओपन करना होगा, दूसरा फाइल पे जाएंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नया पेज मेरा आ गया। तो यहाँ पर ब्रश का प्रयोग करना समझा दिए। उसके बाद में यहाँ पर हम फिर से अगला ऑप्शन को समझने के लिए यहाँ से शेप ले रहा है, शेप को ड्रॉ किए। शेप को ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर शेप को ड्रॉ किए, उसके बाद में यहाँ पर हम समझ ले रहा है आउटलाइन लिखा हुआ है और फिल लिखा हुआ है। तो आउटलाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है और फिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये भी क्या है, यहाँ पर ये शेप फिल दिया हुआ है, ये शेप आउटलाइन दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर शेप ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये शेप को ड्रॉ किए, तो अभी ये जो ब्लैक आ रहा है इसी को बोला जाता है आउटलाइन। तो आउटलाइन ब्लैक इसलिए आ रहा है, से इस कलर वन में आउटलाइन में क्या है, ये कलर वन जो होता है आउटलाइन में होता है कलर। तो इस कलर में क्या है, अभी ब्लैक स्लेट है, और यहाँ पर जैसे हम कलर को चेंज करेंगे तो इसका आउटलाइन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कलर अलग अलग प्रकार के ले रहा है, तो इसका आउटलाइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है आउटलाइन कलर। और आउटलाइन में यहाँ पर जा करके आप आउटलाइन को देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार का दिया हुआ है, जिसको आप सिलेक्ट कीजिएगा उसका आउटलाइन उस तरह का कुछ आएगा। जैसे वाटर कलर को हम सिलेक्ट किए तो इसका आउटलाइन जो है कुछ वाटर कलर के तरह शो हो रहा है, जो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आउटलाइन का मतलब होता है, यानी कि आउटलाइन के कलर कौन रखना चाहते हैं आप शेप का। तो यहाँ से आप अलग अलग प्रकार का आउटलाइन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो सिलेक्ट कीजिएगा उसका उस तरह का आउटलाइन शो होते रहता है। तो यहाँ से आप अपने शेप के आउटलाइन को यानी कि कलर देने के लिए जो आपको यहाँ पर पसंद होगा वो रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देख ले रहा है, शेप फिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो शेप फिल का प्रयोग इसलिए किया जाता है, यानी कि जो ये दिया हुआ है शेप ड्रॉ किए हुए हैं और इसमें बीच में जो हम कलर करते हैं उसमें किस प्रकार का कलर करना है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ और शेप को ड्रॉ कर ले रहा है, यहाँ पर कुछ और शेप को क्या कर ले रहा है, ड्रॉ कर ले रहा है। तो यहाँ पे शेप को सिलेक्ट किए और यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा है। आउटलाइन कलर को हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर कलर पे क्लिक कर देंगे, आउटलाइन मेरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ शेप को ड्रॉ कर लिए। अब ड्रॉ करने के बाद में देखिए यहाँ पर हम ये कलर पे क्लिक किए और यहाँ फिल भी कलर पे क्लिक करके इसमें कलर किए, तो कुछ कलर अभी मेरा इस तरह का आ रहा है। वही यहाँ पर हम गए और यहाँ पर एक कर्व यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम क्लिक किए और यहाँ पर शेप को हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह का कलर आ रहा है। अभी बीच में देखिए, बीच में अभी वाइट कलर है, इसलिए ये कलर 2 जो होता है ना, बैकग्राउंड कलर होता है। कलर 2 बैकग्राउंड कलर होता है। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके और जो हम कलर रखेंगे
वो कलर मेरा इसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। जैसे रेड रखे, दूसरा पर क्लिक किए, दूसरा कलर आ गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर कलर क्या आ रहा है, इसका चेंज आ रहा है। तो यानी कि फिल विथ कलर, यहाँ पर शेप फिल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शेप के जो कलर रहता है वो बीच का कलर देने के लिए। कलर 1 में मेरा क्या है, रेड है, इसलिए आउटलाइन इसका रेड है, और कलर 2 में ये दिया हुआ है ग्रीन कलर, वो जो आ रहा है। यहाँ पर आप दूसरा कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे वाटर कलर को हम सिलेक्ट किए, वाटर कलर को सिलेक्ट किए, और उसके बाद में यहाँ पर फिल पर क्लिक करके इसमें हम क्लिक करेंगे तो अभी ये कलर आ रहा है, कलर ये आ रहा है, इसलिए कलर ये आया है रेड। कलर 1 काम किया है अभी, इसलिए से हम माउस से यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दिए, अगर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो मेरा कलर 2 काम किया। तो कुछ इस तरह का कलर आता है। अब यहाँ पर हम दूसरा तरीका से भी यहाँ पर इस फिल ऑप्शन का प्रयोग समझ सकते हैं, या समझा देते हैं आप लोग को। हमारे यहाँ पर जो हम कार्य किए हुए हैं उसको हटा करके न्यू पेज ले लिए। न्यू पेज लेने के बाद में यहाँ पर हम कुछ शेप को ड्रॉ कर रहे हैं। अभी शेप को ड्रॉ किए कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसलिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि हम वाटर कलर पे क्लिक किए हुए हैं, फिल यहाँ पे शेप फिल में वाटर कलर पे क्लिक किए हुए, और यहाँ कलर 2 में हम ये कलर ले लिए वाटर कलर का। ये कलर जैसे पानी का मान लेते हैं ये कलर है या ये कलर है, तो देखिए कुछ इस तरह का शो हो रहा है मेरा, ये इसमें कलर इस तरह का। जैसे हम यहाँ पर लिए और ये कलर को ले रहे हैं, न्यूट्रल पेंसिल दिया हुआ ये कलर को, और यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर ये ड्रॉ किए, तो कुछ इस तरह का कलर आ रहा है। इसमें चेंज करने के लिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसका कलर कुछ इस तरह का आ गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपना शेप का अलग अलग प्रकार का कलर को सिलेक्ट करके देखिए कुछ इस तरह का कलर आ गया। इसमें सिलेक्ट करेंगे अलग तो अलग इस तरह का आ जाता है, जो देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार का क्या कर सकते हैं, अपने शेप को कलर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ले करके ड्रॉ किए तो कुछ इस तरह का कलर आ गया। यहीं पे देखिए ये हम सिलेक्ट किए तो कुछ इस तरह का कलर आ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का कलर क्या कर सकते हैं, अपने शेप को कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ के होंगे, आउटलाइन जो होता है ये साइड का कलर होता है, और बीच का जो कलर होता है शेप फिल कलर होता है। तो यहाँ पर ये शेप ग्रुप को भी आप लोग समझ गए। उसके बाद में चलिए यहाँ पर शेप ग्रुप में दिया हुआ है एक साइज ऑप्शन, तो साइज को समझ ले रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर रहे थे तो इसका साइज कुछ इतना आ रहा था जो दिया हुआ है। अगर यहीं पे हम शेप को ड्रॉ किए और ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर साइज पे गए, साइज पे अभी मेरा ये 1px सिलेक्ट कर रहे हैं तो साइज यहाँ पर आउटलाइन इसका पता नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पर नीचे वाले पे 8px पे क्लिक किए तो मेरा साइज इतना आ गया, जो देख सकते हैं। तो इसका आउटलाइन क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया। अगर इससे भी बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर शेप को हम ड्रॉ कर रहे हैं, शेप को ड्रॉ किए और शेप को ड्रॉ करने के बाद में इसका आउटलाइन जो ब्लैक इतना है, अगर इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो Ctrl+ का प्रयोग कीजिएगा, इससे भी आपका क्या हो जाएगा, आउटलाइन बड़ा हो जाएगा। जो देख सकते हैं इसका आउटलाइन क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। चलिए यहाँ पर फिर से हम एक बार आउटलाइन को समझ ले रहा है या साइज ऑप्शन को समझ ले रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर रहे हैं तो शेप का अभी देखिए साइज इतना बड़ा आ रहा है, इसलिए इतना बड़ा आ रहा है। अगर इसको छोटा करना होगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जो रखना होगा साइज वो रख सकते हैं। अगर इससे भी बड़ा करना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस का प्रयोग कीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाता है। तो शेप का आउटलाइन जो है इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर साइज का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। या आप इरेजर का प्रयोग कर रहे हैं तो इरेज कर रहे हैं तो अभी साइज ये है। अगर यहाँ पर साइज पे गए ये सिलेक्ट कीजिएगा तो कुछ साइज इतना आ रहा है। इससे भी बड़ा करना होगा तो Ctrl+ का प्रयोग कीजिएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, जिससे आप आसानी से जल्दीबाजी क्या कर सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये साइज ऑप्शन का भी समझ गए होंगे। यानी कि जैसे ये लाइन लिए, अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं तभी इतना मोटा आ रहा है। अब इसको पतला करना है तो यहाँ पर साइज या मान लेते हैं आपका इतना रहता है। अगर इस लाइन को मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्या कीजिएगा, प्लस का प्रयोग कीजिएगा, इसका लाइन बड़ा आ जाता है। एक और अगर इसको छोटा करना होगा, लाइन को पतला करना होगा तो कंट्रोल के साथ माइनस का प्रयोग कीजिएगा, ये पतला हो जाएगा। एक और बता दे रहा हूँ यहाँ पर,
जब यहाँ पर आप शेप ड्रॉ कीजिएगा, जैसे लाइन को हम लेकर के ड्रॉ कर रहे हैं, तभी लाइन मेरा यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, जो देख सकते हैं। अगर इस लाइन को आप चाहते हैं सीधा जाए, तो आपको क्या करना है, ड्रॉ करते समय शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और तब ड्रॉ करना है, तो ये लाइन आपका क्या आएगा, सीधा आएगा। तो यहाँ पर साइज ऑप्शन को भी समझ गए। चलिए अब यहाँ पर कलर्स ग्रुप में समझ ले रहे हैं कलर 1 और कलर 2 को। अब यहाँ पर कलर 1 में अभी मेरा क्या है, ब्लैक कलर सेलेक्ट है। अब यहाँ पर हम रेड रख दे रहे हैं, कलर 1 में रेड कर दे रहे हैं और कलर 2 में यहाँ पर येलो कर दे रहा है। ये दोनों कलर हम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर दो शेप को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर दो शेप को हमने ड्रॉ किए, एक और शेप को ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो अभी शेप को हमने ड्रॉ किए, शेप को हमने ड्रॉ किए, तो यहाँ कलर 2 में काम यानी कि क्लिक था, तो दोनों में कलर, ये कलर 2 ही वर्क किया है। अगर यहाँ पे कलर 1 वाला फिल करना है तो 1 पे क्लिक करेंगे और ये फिल विथ कलर पे क्लिक करके इसमें कलर 1 को प्रेस कर देंगे तो ये कलर 1 आ जाएगा। तो यहाँ कलर 1 या 2 जो रहता है यानी कि माउस के बटन में रहता है। यहाँ पे अगर आप कलर 2 को वर्क करवाना चाहते हैं तो माउस के राइट क्लिक करना है, तो ये कलर 2 काम करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर पेज को सफ़ेद कर लिए, क्लीन कर लिए। अब उसके बाद में देखिए यहाँ कलर 1 पर मेरा क्लिक है, माउस का कर्सर कलर 1 पे क्लिक है और इसमें हम कलर फिल करना चाहते हैं कलर 2 वाला। तो यहाँ पर माउस के राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका कलर 2 काम करेगा। अगर राइट यहाँ पर माउस का राइट क्लिक किए तो कलर 2 काम किया, और लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पर कलर 1 काम करता है। तो कलर 1 और 2 जो होता है माउस के कर्सर में सेट माउस के यानी कि बटन में रहता है। अगर कलर 2 काम करवाना होगा तो माउस के राइट क्लिक करना है, कलर 1 को वर्क करवाना होगा तो क्या करना है, माउस के लेफ्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पर कलर 1 और कलर 2 को भी समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, यहाँ पर ये कलर दिया हुआ है। तो यानी कि आप किसी शेप को कलर करना चाहते हैं या पेज को कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या है, यानी कि कोई भी ड्राइंग किए हुए है उसको कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर ले करके फिल विथ कलर पे क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार का कलर दिया हुआ रहता है कलर्स ग्रुप में। अगर इसमें कोई कलर आपको जो खोज रहे हैं नहीं मिल रहा है तो आप एडिट कलर्स पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी कलर लेना होगा यहाँ पर क्लिक करके आप इसका ब्राइटनेस कितना रखना चाहते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद में ऐड टू कस्टम कलर्स पे क्लिक करके ओके पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका वो कलर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी कि जो कलर इसमें नहीं है उस कलर को आप यहाँ से एडिट कलर्स पे क्लिक करके उस कलर को क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ये कलर लिए, अब इसको ब्राइटनेस जितना रखना होगा उतना रखेंगे और ऐड टू कस्टम कलर्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे, मेरा वो कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के लिए एडिट कलर्स का प्रयोग करके आप इसमें कोई भी कलर को ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर एक एडिट विथ पेंट 3D दिया हुआ है। तो ये 3D पेंट जो है ना, इस प्रोग्राम का एडवांस इसमें ऐड किया हुआ है। यानी कि MS पेंट का एडवांस एक प्रोग्राम है जो जिसको पेंट 3D के नाम से जाना जाता है। तो जो वर्क आप इसमें कर रहे थे वही वर्क आप इसमें भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा, इसका प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जितना भी होम टैब के अंदर ग्रुप्स था या टूल्स था सारे को बारी बारी से समझा दिए हैं। अब यहाँ पर जब होम टैब को आप लोग समझ लिए तो होम टैब को समझने के बाद में हम यहाँ पर समझेंगे फाइल मेनू बार के बारे में। फाइल मेनू बार के बारे में समझ ले रहा है। अब फाइल मेनू बार को चलिए समझ लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर व्यू टैब को समझेंगे। तो यहाँ पर फाइल मेनू बार को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ शेप को ड्रॉ किए, जैसे ये शेप को ड्रॉ किए, एक और शेप को ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसका आउटलाइन वाइट कर दे रहे हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं, वाइट नहीं, पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर शेप ड्रॉ करने के बाद में जब हम शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लिए
और इसका जो भी कलर देना होगा यहाँ से हम कलर को दे दिए। और कलर देने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, हम इस शेप को क्या करना चाह रहा है, यानी कि जो हमने शेप किए हुए हैं यानी कि ड्रॉ किए हुए हैं, जो हमने यहाँ पर वर्क किए हुए हैं यानी कि काम किए हुए हैं, इसको क्या करना है, आपको हटाना है या हटाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि न्यू ऑप्शन जो दिया हुआ है तो न्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पर डोंट सेव कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर फाइल मेनू बार में न्यू जो ऑप्शन है, न्यू का प्रयोग किया जाता है न्यू पेज लेने के लिए। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+N, इसका शॉर्ट की क्या होता है, Ctrl+N। यानी कि MS पेंट प्रोग्राम में न्यू पेज लेना होगा तो फाइल मेनू पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू ऑप्शन का प्रयोग करके आप नया पेज को ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ ओपन। अब ओपन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ओपन का शॉर्ट की होता है Ctrl+O। ओपन का प्रयोग इसलिए किया जाता है से कोई भी फाइल पहले से सेव किया हुआ है उसको ओपन करने के लिए, यानी कि सेव किया हुआ फाइल को पुनः से ओपन करने के लिए ओपन वाले ऑप्शन का प्रयोग करके आप उस फाइल को, जो भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम ओपन पे क्लिक किए, अब मान लेते हैं कोई भी हम चीज़ को ओपन करना चाहते हैं, तो जैसे इस फोटो को ओपन करना चाहते हैं या मान लेते हैं हम दूसरा चीज़ को ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ को ओपन करना चाहेंगे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस ओपन पे क्लिक कर देंगे, वो चीज़ मेरा इसमें ओपन होकर के आ जाएगा। तो यानी कि कोई भी फाइल सेव किया हुआ रहता है उसको ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेव का प्रयोग किस लिए किया जाता है इसको समझा दे रहा हूँ। तो सेव का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जैसे कि इस प्रोग्राम में आप कुछ बनाए हुए हैं, जैसे कुछ आप क्या किए हुए हैं, वर्क किए हुए हैं, अब इसको सेव करना चाहते हैं, यानी कि आप इसको सुरक्षित करना चाह रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा, यानी कि इसको सुरक्षित करने के लिए फाइल मेनू बार पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक कीजिएगा, आप जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम को टाइप कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यानी कि सिस्टम में सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस सेव ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में मानते हैं यहाँ पर सेव का प्रयोग करना सीख गए, उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा सेव एज लिखा हुआ है। अब सेव एज का प्रयोग किस लिए किया जाता है इसको समझ लीजिए। तो सेव और सेव एज का प्रयोग सिस्टम में या कंप्यूटर में सेव करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है, कुछ डिफरेंट है। अब डिफरेंट इसमें है क्या, जैसे कि हम बता दिए सेव और सेव एज का प्रयोग सेव करने के लिए किया जाता है, लेकिन जैसे कोई भी चीज़ पहले से सेव किया हुआ है, कोई भी चीज़ पहले से सेव किया हुआ है, अगर उसी को उसी को डुप्लीकेट नाम से सेव करना होगा तो यहाँ पर सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो उसी का डुप्लीकेट फाइल के नाम से आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे कि ये पहले से डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है मेरा फाइल, ठीक। अब इसको हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, इसी का डुप्लीकेट कोई नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपसे नाम पूछा जाएगा, जो भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं उस नाम को टाइप करके क्या कर दीजिएगा, आप सेव कर लीजिएगा। जैसे सेव कीजिएगा तो यहाँ पर ये इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक तो पहले से मेरा डॉक्यूमेंट के नाम से फाइल सेव था, अब ही हम जो नाम से सेव किए हैं इस नाम से KYP1 के नाम से सेव हो गया। तो यानी कि सेव एज का प्रयोग किया जाता है, कोई भी फाइल पहले से सेव किया हुआ है उसको दूसरे नाम से सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक। सेव और सेव एज को समझने के लिए थोड़ा आप अपना माइंड भी लगा सकते हैं, इसको समझना बहुत दिक्कत होता है। यानी कि आप पहले से कोई भी फाइल सेव किए हुए हैं, ठीक, आप उसी फाइल में कोई भी फिर से वर्क कर लिए, जैसे कि हम इसमें ये पहले से हम KYP1 के नाम से सेव किए हुए, ठीक, और इसमें हम कुछ वर्क और कर ले रहे हैं, इसमें हम कुछ और ड्राइंग कर ले रहे हैं, ड्राइंग किए, अब इसको हम सेव करना चाहते हैं। तो अगर हमको इसको एक नाम से ही सेव करना होगा, यानी कि KYP1 के नाम से सेव है, इसी नाम से सेव करना होगा, तो यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। लेकिन इसी को हमको दूसरे नाम से सेव करना होगा तो यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे कि सेव पर क्लिक किए, देखिए ये सेव तो हो गया लेकिन KYP1 के नाम से ही सेव हुआ। तो यानी कि
एक फाइल था, उसी फाइल को हम उसी में क्या कर दिए, उसी नाम से सेव कर दिए। अगर इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना होगा तो यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करेंगे, जो नाम से सेव करना चाहेंगे, जिस लोकेशन पे सेव करना चाहेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें नाम टाइप करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यानी कि सेव एज का प्रयोग किया जाता है कोई भी फाइल पहले से सेव किया हुआ है उसको दूसरे नाम से सेव करने के लिए, यानी कि डुप्लीकेट नाम से सेव करने के लिए। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन है। प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में कोई भी ड्राइंग किए हुए हैं, अब इसको हम हार्ड कॉपी के माध्यम से, यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकालना चाहते हैं प्रिंटर के माध्यम से, तो इस प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो कंपनी का प्रिंटर होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद में प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रिंटर है नहीं, इसलिए हम प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करके आप लोग को नहीं बता सकते। तो यानी कि MS पेंट में कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका एक है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा का, ये स्कैनिंग करने के लिए दिया हुआ है, तो ये तो हाइड है तो ये बता नहीं सकते। उसके बाद में यहाँ पर सेंड इन ईमेल का ऑप्शन है, सेंड इन ईमेल, यानी कि जो भी चीज़ आप ड्राइंग किए हुए हैं ईमेल के माध्यम से किसी को ईमेल करना चाहते हैं, जीमेल करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर दिया हुआ है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्या है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि जो चीज़ आप इस प्रोग्राम में ड्राइंग किए हुए हैं इसको आप अपने डिस्प्ले के माध्यम पे वॉलपेपर के माध्यम से सेव करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का प्रयोग करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का प्रयोग करके आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बैकग्राउंड देखिए अभी इस तरह का है, मेरा जो कंप्यूटर का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसको वॉलपेपर के रूप में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर मिनिमाइज करके देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। तो वॉलपेपर के रूप में जो ड्रॉ किए हुए लगाने के लिए यहाँ पर फाइल मेनू बार पर क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा तो वो वॉलपेपर के रूप में लग जाएगा। जैसे यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो सेंटर पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का सेंटर में आ जाता है वॉलपेपर। अगर यहीं पे क्लिक करके फाइल मेनू बार पे क्लिक किए, यहाँ पर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे टाइटल पर क्लिक किए तो ये टाइटल बार के रूप में देखिएगा तो इस तरह का कुछ आता है जो दो तरह से शो हो रहा है। अगर यहीं पे क्लिक करके हम यहाँ पर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में फिल पर क्लिक किए तो कुछ मिनिमाइज करेंगे तो इस तरह का शो होता है। तो ये वॉलपेपर के रूप में आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के रूप में। अब उसके बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे कि ये पिक्चर हम ड्रॉ किए हुए हैं, इसका डिटेल्स देखना है तो इस प्रॉपर्टीज वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो किस डेट को आपने सेव किए हुए, कितने बजे सेव किए हुए, कितना केबी का है, कितना DPI है, कलर में है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, वो यहाँ से आप कितना विड्थ कितना हाइट है ये देख सकते हैं। यानी कि किसी भी पिक्चर को डिटेल्स देखने के लिए आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर के बारे में डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है अबाउट पेंट का। क्या है, अबाउट पेंट का। तो अबाउट पेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक मेनू बार ओपन होता है। तो इसमें क्या पता चलता है, इस ऑप्शन से आपका इस सिस्टम में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसमें विंडोज 10 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद में MS पेंट का यहाँ पर वर्जन शो हो जाएगा जो अबाउट पेंट के माध्यम इस ऑप्शन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एग्जिट ऑप्शन है। अब एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जैसे एग्जिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर से हम MS पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहे हैं। इंटर प्रेस किए, Windows+R प्रेस किए, उसके बाद में इंटर प्रेस किए हैं तो यहाँ पर MS पेंट प्रोग्राम मेरा ओपन हो गया। अब MS पेंट प्रोग्राम ओपन हो गया तो यहाँ पर फाइल मेनू बार में जितना भी ऑप्शन था सारा का क्या वर्क है, क्या कार्य है, हम समझा दिए बारी बारी से। उसके बाद में यहाँ पर हम होम टैब के बारे में भी सारे ऑप्शन को बता दिए। अब मेरा यहाँ पर लास्ट बचा हुआ है व्यू टैब। तो चलिए यहाँ पर व्यू टैब को समझ ले रहे हैं। तो व्यू टैब को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर ले रहे हैं इस ड्राइंग एरिया पे। ड्राइंग करने के बाद में जो कलर देना चाहते हैं हम यहाँ पर कलर दे रहे हैं। अब यहाँ पर व्यू
टैब पे क्लिक किए। व्यू टैब में यहाँ पर जूम ग्रुप है, शो और हाइड ग्रुप है, डिस्प्ले ग्रुप है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जूम ग्रुप को। तो जूम इन पे क्लिक किए तो ये मेरा जो ड्राइंग किया हुआ है इसको क्या यानी कि बड़ा करने के लिए जूम इन का प्रयोग करते हैं, जूम आउट का प्रयोग करते हैं यानी कि छोटा करने के लिए। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा पेज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जूम आउट से छोटा, जूम इन से बड़ा, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है कितना रहता है, पेज 100% पे रहता है। उसके बाद में यहाँ पर हम जूम ग्रुप को समझ लिए। उसके बाद में यहाँ पर शो और हाइड ग्रुप है जिसमें रूलर्स दिया हुआ है, ग्रिडी लाइन्स दिया हुआ है, स्टेटस बार दिया हुआ है, इसको समझिए। तो जैसे रूलर्स पे हम क्लिक किए तो देखिए रूलर्स पे टिक लगा तो कुछ ग्राफ के तरह इस तरह का मेरा यहाँ पर आ गया, जो देख सकते हैं कुछ ग्राफ की तरह। तो इसको रूलर्स लाइन बोला जाता है। क्या बोलेंगे, रूलर्स लाइन। इस तरह का लगा हुआ रहता है तो रूलर्स लाइन बोला जाता है। अगर इस पर के टिक हटाइएगा तो आपका रूलर वाला लाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रूलर पे टिक लगा दीजिएगा तो आपका रूलर लाइन आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ग्रिडी लाइन्स दिया हुआ है, ग्रिडी लाइन्स पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ग्राफ की तरह आ जाता है पेज में, देख सकते हैं। आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा तो कुछ ग्राफ का कॉपी या आप हो सकता है ग्राफ का कॉपी देखे होइएगा तो उस तरह का कुछ आ जाता है हमारे पेज में ग्रिडी लाइन्स ऑप्शन से। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, रूलर्स और ग्रिडी लाइन्स इस सिस्टम में दिखता है। हार्ड कॉपी अगर इसी को प्रिंट आउट निकालिएगा तो वो पेज पे नहीं दिखेगा, यानी कि जो सॉफ्ट कॉपी रहता है उसी पे ग्रिडी लाइन्स और रूलर्स दिखता है, लेकिन हार्ड कॉपी पे नहीं दिखता। अब उसके बाद में शो और हाइड ग्रुप में यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटस बार। अभी देखिए स्टेटस बार पर क्लिक है तो नीचे स्टेटस बार में शो हो रहा है। ये ग्रुप का ही नाम है शो और हाइड, यानी कि जिस पे टिक कर दीजिएगा वो शो करेगा और जिसको अनटिक कर दीजिएगा वो हाइड हो जाएगा। जैसे इस पर हम टिक को हटाए तो यहाँ पर स्टेटस बार नीचे मेरा नहीं शो हो रहा है, अगर इसी पर टिक करेंगे तो मेरा यहाँ पर स्टेटस बार शो होने लगा। तो ये तीनों ऑप्शन का प्रयोग करना भी आप लोग समझ गए। जैसे ग्रिडी लाइन्स को हटाना है तो इस पर टिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, टिक को हटाएंगे तो ये मेरा ग्रिडी लाइन्स लाइन हट गया। रूलर्स को हटाना है तो इस पर टिक हटाएंगे तो ये मेरा रूलर्स लाइन भी हट गया। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है डिस्प्ले ग्रुप में फुल स्क्रीन, यानी कि जो इस एप्लीकेशन में वर्क किए हुए हैं जिसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका फुल स्क्रीन में आ जाएगा। इसी पर क्लिक किए फिर हम इस प्रोग्राम में मूव हो गए। तो यहाँ पर हम व्यू टैब में जितना भी ऑप्शन था सारे को बता दिए हैं। अब इस प्रोग्राम में जितना भी टूल्स दिया हुआ था, ग्रुप्स दिया हुआ था, मेनू बार दिया हुआ था, सारे को बारे में मैं बारी बारी से बता दिया हूँ। एक ठो मेरा यहाँ पर हम शुरुआत में ही बोले हुए थे से इस ऑप्शन को कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को हम लास्ट में बताएंगे, तो इसको समझ ले रहा है। जैसे अभी मेरा यहाँ पर ये जो एरिया टूल बार है या रिबन बार बोल सकते हैं, तो ये मेरा शो हो रहा है। अगर इसी को हाइड करना होगा तो हम हाइड करने के लिए यहाँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमाइज द रिबन, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरा रिबन अभी मिनिमाइज हो गया। अगर यहीं पे शो, यहाँ पर शो वाले पे रिबन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये नीचे आ जाता है, लेकिन इसी पर के टिक हटाइएगा तो ये शो होकर के यहाँ पर दिखाने लगता है। अब इस पर के हम टिक को क्या करते हैं, अनटिक कर दिए तो ये मेरा ऊपर आ गया। अगर यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आ जाता है रिबन बार। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा सेव प्रिंट पे क्लिक है और अंडू रीडू पे क्लिक है। तो ये जो है अंडू रीडू का दिया हुआ है या सेव का दिया हुआ है या प्रिंट का दिया हुआ है, यहाँ पर सेव का है, ये प्रिंट का है। तो यानी कि शॉर्ट की के रूप में आप यहाँ पर इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसको सेव कर सकते हैं। जैसे इस पर के टिक हटाइएगा सेव के हट जाएगा, प्रिंट वाले को हटाते हैं ये हट गया। तो या अंडू रीडू का दिया हुआ है तो ये इसलिए यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो जैसे आप बैक करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंडू पे क्लिक कीजिएगा तो ये बैक हो गया, रीडू पर क्लिक कीजिएगा तो ये आगे जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट की के रूप में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी ऑप्शन को रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर न्यू का रखें तो हमको न्यू पेज लेना होगा तो यहाँ पर फाइल पर नहीं क्लिक करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे इस न्यू पर क्लिक कर देंगे और डोंट सेव करेंगे, मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यू पेज आ जाएगा। तो इसी रूप में आप शॉर्ट की के रूप में आप क्या जैसे सेव करना चाहते हैं कोई चीज़ का तो सेव का यहाँ पर बना लेंगे शॉर्ट की, इस पर क्लिक कीजिएगा आपका फाइल क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें जितना भी दिया हुआ है तो इसको शॉर्ट की के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर MS पेंट का हम कंप्लीट वीडियो आप लोग को बता दिया हूँ समझा करके। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का कोई न्यू वीडियो लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।